लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कुल मिलाकर 36 छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। इनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही जनसंख्या निवास करती है। ये द्वीप समूह लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका सबसे बड़ा द्वीप कवरत्ती है। लक्षद्वीप का नाम संस्कृत के शब्द लक्ष और द्वीप से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हजारों द्वीप। ये द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट से करीब 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे भारत का कोरल द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप का ज्यादातर हिस्सा कोरल रीफ्स और लेगून से घिरा हुआ है, जो इसे एक अलग ही सौंदर्य प्रदान करते हैं। लक्षद्वीप की संस्कृति यहाँ की समुद्री जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मछली पकड़ने और नारियल की खेती पर निर्भर है। लक्षद्वीप की संस्कृति पर मलेशियाई और अरबी संस्कृतियों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जो यहाँ के लोकगीतों, नृत्यों और संगीत में स्पष्ट रूप से झलकता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बेहद महत्व देते हैं। शादी, विवाह, धार्मिक त्योहार और अन्य सामाजिक समारोहों में लोक नृत्य और गीतों का विशेष स्थान होता है। लक्षद्वीप का प्रमुख त्योहार ईद और रमजान है, जिसे यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है, लेकिन यहाँ की कुछ जनजातियाँ जसारी और महल भाषाओं का भी उपयोग करती हैं। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी भी यहाँ की सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रचलित हैं। लक्षद्वीप में शिक्षा का स्तर उच्च है और यहाँ की साक्षरता दर 90% से अधिक है। यहाँ के लोग शिक्षा को बेहद महत्व देते हैं और सरकार भी शिक्षा के प्रसार के लिए कई योजनाएं चला रही है। यहाँ के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां और योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लक्षद्वीप का हर द्वीप अपने आप में एक अनमोल रत्न है और हर द्वीप की अपनी खासियत है। आइए जानते हैं लक्षद्वीप के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में। कवरत्ती द्वीप। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ की सबसे बड़ी जनसंख्या भी निवास करती है। ये द्वीप अपने साफ सुथरे समुद्र तटों, लेगून और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कवरत्ती द्वीप पर कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जिनमें मस्जिद और महल प्रमुख हैं। यहाँ के समुद्र तट पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। अगत्ती द्वीप। अगत्ती द्वीप लक्षद्वीप का मुख्य प्रवेश द्वार है, क्योंकि यहाँ का एयरपोर्ट लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है। ये द्वीप अपने नीले फिरोजी पानी और स्वच्छ समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी समुद्री गतिविधियाँ भी की जा सकती हैं। मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह अपने लाइट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। मिनिकॉय का लाइट हाउस 1885 में बनाया गया था और ये 300 फीट ऊंचा है। यहाँ से आप पूरे द्वीप समूह का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। मिनिकॉय द्वीप की संस्कृति मलयालम से अधिक मलेशियाई और मालदीवियन संस्कृति से मिलती है। बंगारम द्वीप। बंगारम एक अनछुआ और शांत द्वीप है, जो अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वीप एक आदर्श हनीमून डेस्टिनेशन है और यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक रोमांटिक स्थल बनाते हैं। कदमत द्वीप। कदमत द्वीप प्रवाल भित्तियों और लेगून के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वीप एक बेहतरीन डाइविंग स्थल भी है, जहाँ आप समुद्र के नीचे की अद्भुत दुनिया का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के पानी में डाइविंग करना किसी सपने से कम नहीं है। लक्षद्वीप में साहसिक खेलों का आनंद लेना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। यहाँ का साफ और शांत पानी समुद्री खेलों के लिए एक आदर्श स्थल है। स्कूबा डाइविंग। लक्षद्वीप का समुद्र तट अपने साफ और स्वच्छ पानी के लिए जाना जाता है, जहां आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। यहाँ के प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन को करीब से देखने का अवसर आपको लक्षद्वीप में ही मिल सकता है। स्कूबा डाइविंग के दौरान आप यहाँ की कोरल रीफ्स, रंग बिरंगी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की अद्भुत दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग के दौरान आप बिना ज्यादा गहराई में गए समुद्र के जीवों को नजदीक से देख सकते हैं। ये खेल खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पानी में गहराई तक नहीं जाना चाहते, लेकिन समुद्री जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ की शांत और साफ पानी में स्नॉर्कलिंग करना एक अद्वितीय अनुभव है, जिसमें आप समुद्री कछुए, प्रवाल भित्तियों और विभिन्न प्रकार की मछलियों को देख सकते हैं। कयाकिंग। कयाकिंग लक्षद्वीप में एक और लोकप्रिय साहसिक खेल है। यहाँ के लेगून और शांत समुद्र तट कयाकिंग के लिए आदर्श स्थल हैं। कयाकिंग करते समय आप द्वीप के चारों ओर के शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। ये खेल आपको न केवल फिटनेस का मौका देता है, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी लाता है। विंडसर्फिंग। विंडसर्फिंग एक रोमांचक समुद्री खेल है, जिसे लक्षद्वीप में आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ की हवाएं और समुद्र की लहरें इस खेल के लिए बेहद अनुकूल हैं। ये खेल साहसिक और ऊर्जा से भरा होता है और जो लोग रोमांच पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। डीप सी फिशिंग। लक्षद्वीप में डीप सी फिशिंग भी एक लोकप्रिय गतिविधि है। यहाँ के समुद्र में कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ट्यूना, बैराकुडा और किंगफिश प्रमुख हैं।
डीप सी फिशिंग के दौरान आप बड़ी मछलियों को पकड़ने का रोमांचक अनुभव कर सकते हैं। ये खेल न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह आपको मछलियों के बारे में नई जानकारियां भी प्रदान करता है। लक्षद्वीप का समुद्री जीवन अत्यधिक समृद्ध और विविध है। यहाँ के समुद्र में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, कछुए और अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह की कोरल रीफ्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये समुद्र की जैव विविधता के लिए आधारभूत हैं। कोरल रीफ्स न केवल समुद्री जीवन के लिए आश्रय प्रदान करती हैं, बल्कि वे समुद्र के इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि पर्यावरणीय चुनौतियां भी यहाँ कम नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या, पर्यटन का दबाव और जलवायु परिवर्तन ने लक्षद्वीप के समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। यहाँ के कोरल रीफ्स को संरक्षित रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियम और कानून बनाए हैं। कोरल रीफ संरक्षण। कोरल रीफ्स को बचाने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं के तहत कोरल रीफ्स की पुनर्बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। पर्यावरण जागरूकता। स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया जाता है और उन्हें इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन। लक्षद्वीप में पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के रिजॉर्ट्स और होटलों में पर्यावरण संवेदनशील नीतियों का पालन किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। यहाँ के पर्यटकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय पर्यावरण का सम्मान करें और उसकी सुरक्षा में योगदान दें। लक्षद्वीप का स्थानीय जीवन बेहद सरल और शांतिपूर्ण है। यात्रा की अनुमति। लक्षद्वीप की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को परमिट लेना आवश्यक है और विदेशी नागरिकों के लिए कुछ विशेष द्वीपों पर ही जाने की अनुमति है। ये परमिट लक्षद्वीप प्रशासन से प्राप्त किया जा सकता है। यात्रा का सही समय। लक्षद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच होता है। इस समय यहाँ का मौसम सुहावना और यात्रा के लिए अनुकूल होता है। मानसून के दौरान यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस समय समुद्र में लहरें ऊंची होती हैं और कई गतिविधियां स्थगित कर दी जाती हैं। पर्यटन की सुविधाएं। लक्षद्वीप में रहने के लिए कई होटल, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। यहाँ के कई रिजॉर्ट्स पर्यावरण संवेदनशील होते हैं, जो आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ के भोजन में आपको ताजगी और स्थानीयता का अनुभव मिलेगा। साथ ही यहाँ के स्ट्रीट फूड का भी आप आनंद ले सकते हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य। लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान कुछ स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ की यात्रा के लिए अपने साथ सनस्क्रीन, सनग्लासेस और हल्के कपड़े जरूर लाएं। इसके अलावा अपने साथ प्राथमिक चिकित्सा का किट भी रखना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। लक्षद्वीप एक ऐसा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। ये द्वीप समूह भारत का एक अनमोल रत्न है, जिसे संरक्षित रखने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर लक्षद्वीप की इस अद्वितीय धरोहर को सहेजने के प्रयास करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकें।